हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो टॉपिक हमारे पास में है उस टॉपिक का नाम है ट्री, वृक्ष। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वृक्ष के बारे में। तो सबसे पहले ये पता होनी चाहिए आपको कि वृक्ष की डेफिनेशन क्या होती है। अब वृक्ष की परिभाषा के बाद में फिर वृक्ष को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंड वृक्ष के कुछ टाइप्स होते हैं या वृक्ष से रिलेटेड जितने भी आपके पास में कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ थ्योरम्स, उसको अपन आज प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखो, वृक्ष पढ़ने से पहले देखो अपन लास्ट लेक्चर में ये कर चुके हैं कि जो वर्टेक्स होते हैं और जो एज होते हैं, ये सारे देखो वर्टेक्स होते हैं आपके पास में। जैसे ये वाला पार्ट आपके पास में देखो फर्स्ट वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, ये सेकेंड वर्टेक्स, ये थर्ड वर्टेक्स, ये फोर्थ वर्टेक्स, ये फिफ्थ वर्टेक्स, ये सारे वर्टेक्स होते हैं आपके पास में। इसका नाम है V1, इसका नाम है V2, इसका नाम है V3, इसका नाम है V4, इसका नाम है V5। तो ये सारे होते हैं आपके पास में शीर्ष। और कोर कैसे लिखते हैं अपन? एक शीर्ष को देखो, इसको अपन मान लो इससे अपन क्या कर दें, कनेक्ट कर दे, संबद्ध कर दे। तो ये क्या है आपके पास में, ये है कोर। तो इसको तो बोलते हैं अपन कोर। और ये जो सारे पार्ट है V1, V2, V3, V4, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। ये आपके पास में है शीर्ष, ये V1। ये V2 क्या है, तो ये भी आपके पास में है शीर्ष, ये भी आपके पास में है शीर्ष। और अगर दो शीर्षों को अपन मान लो कनेक्ट कर दे तो ये कहलाता है आपके पास में कोर। तो सबसे पहली बात तो ये ट्री की डेफिनेशन के लिए आपको ये देखो, ये पता होनी चाहिए कि ये बंद तो नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए मतलब कि लूप वगैरह का निर्माण नहीं हो, यानी पास नहीं बने कहीं पे भी। चक्रीय संबद्ध ग्राफ, संबद्ध भी होना चाहिए, संबद्ध तो होगा ही होगा। तो पास रहित अचक्रीय ग्राफ को हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। तो उसी देखो अपन डेफिनेशन लिखने से पहले पास रहित अचक्रीय ग्राफ को, तो यहां से बता देता हूं, पास रहित अचक्रीय ग्राफ को पास रहित अचक्रीय संबद्ध ग्राफ को वृक्ष कहते हैं। वृक्ष कहते हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होना चाहिए, संबद्ध तो होना ही चाहिए और साथ में अचक्रीय भी होना चाहिए, चक्र का कोई निर्माण नहीं हो, अचक्रीय ग्राफ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अपन मान लो, इसको पहले अपन निरूपित और करते हैं, वो भी लिख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, तथा इसे हम T से निरूपित करते हैं, T से निरूपित करते हैं। T देखो, ट्री के कारण, वृक्ष के कारण देखो, उसको अपन T लिखते हैं। इसको जो अपन रिप्रेजेंट करेंगे, किसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, T से, ट्री से इसको अपन डिनोट करते हैं। इस T के अंदर होंगी क्या क्या, तो इस T के अंदर या तो वर्टेक्स होते हैं, इसको अपन कैपिटल V लिख देते हैं एक साथ ही, या तो वर्टेक्स होंगे उसके अंदर, या फिर उसके अंदर क्या होंगे, एज होंगे सारे, या तो वर्टेक्स या फिर क्या होंगे उसके अंदर, एज। तो ट्री होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, बोले शीर्ष होना चाहिए, एज होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, अचक्रीय होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, संबद्ध ग्राफ एक होना चाहिए। तो ग्राफ की देखो डेफिनेशन फिर से आ गया आपके पास में। ये भी बोल सकते हो कि शीर्षों तथा कोरों का एकांतर अनुक्रम, जो कि क्या क्या आपके पास में, अचक्रीय ग्राफ हो। अब इसके लिए देखो अपन कुछ एग्जांपल देख रहे हैं कि एक शीर्ष का वृक्ष। तो उदाहरण देख रहे हैं अपन सबसे पहले वृक्ष के उदाहरण। तो सबसे पहले देखो ये उदाहरण देखो, अगर एक शीर्ष है उसके अंदर मान लो एक शीर्ष है, देखो सिर्फ और सिर्फ एक शीर्ष, ये एक शीर्ष, तो ये वृक्ष आपके पास में है कौन सा, T1। जब एक ही शीर्ष होगा तो कनेक्ट तो होगा नहीं, तो समझ क्या हुआ कि एक शीर्ष का ये वृक्ष है। इसी तरीके से अगर दो शीर्ष हो आपके पास में, देखो एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, तो दोनों को अपन कनेक्ट कर देते हैं। दोनों को कनेक्ट करोगे इस तरीके से, देखो अपन कनेक्ट करेंगे, देखो कनेक्ट कर दिया अपन। तो दो शीर्षों का वृक्ष है, तो इसका नाम अपन क्या देंगे, T2। दो शीर्षों का है ये। तीन शीर्षों की बात करोगे आप
तो देखो 3 शीर्ष के लिए 1 शीर्ष, 2 शीर्ष और 3 शीर्ष, इनको देखो फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कितने शीर्षों का है आपका इसमें? 3 शीर्षों का है, जिसका नाम अपन क्या देंगे? T3। ठीक है, बस अचक्रीय होना चाहिए सारे 3 शीर्ष के अलावा देखो ये वाला ग्राफ बना सकते थे क्या 3 शीर्षों का? 1 शीर्ष, 2 शीर्ष और 3 शीर्ष। इसको अगर मान लो कनेक्ट करना चाह रही, इसको इससे कनेक्ट कर दिए, इसको इससे कनेक्ट कर दिए, ये तो ठीक है, ये भी 3 शीर्षों का ही है, इसका नाम भी क्या है इसमें? T3। लेकिन इसको अगर मान लो फिर से कनेक्ट कर दोगे तो ये वृक्ष नहीं होगा। ऐसा वृक्ष कभी देखे हो क्या कि आपस में जुड़ा हुआ ही हो, एक शीर्ष वृक्ष हो, पेड़ हो आपके पास में, और पेड़ आगे जाकर के फिर से उसी के अंदर जुड़ जाए? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए ये आपस में देखो अभी ये कनेक्ट नहीं होंगे आपस में। अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये ग्राफ तो होगा, लेकिन वृक्ष के एग्जाम्पल में नहीं आएगा। ये ग्राफ तो होगा ही होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? ये वृक्ष नहीं होगा। ये वाला पार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर देखो क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होते ही ग्राफ कैसा बना रहे हैं आपका उसमें? चक्र का निर्माण कर रहा है। और अगर चक्र का निर्माण कर दिया तो क्या होगा उसमें? वृक्ष नहीं कहलाएगा। वृक्ष ये क्या होगा? वृक्ष नहीं होगा, क्योंकि चक्र का निर्माण कर रहा है यहाँ पे। 4 शीर्षों की अगर मान लो बात करोगे तो 4 शीर्षों का भी बना लेते हैं। 4 शीर्षों का आपको देखो किस तरीके से मिलेंगे। 4 शीर्ष मान लेते हैं, एक शीर्ष यहाँ पे है, 2, 3 और 4। कनेक्ट करना है, चक्र का निर्माण नहीं करना है। कर दिए कनेक्ट, इसको इससे कर दिए कनेक्ट, फिर इसको इससे कर दिए कनेक्ट, इसको इससे कर दिए कनेक्ट। ये वाली शेप भी बना सकते हो। इसका नाम क्या होगा इसमें? T4। इसको अपन बोलते हैं T4। ये वाली शेप अगर मान लो नहीं बनानी हो तो इस तरीके की शेप भी बना सकते हो। 1 वर्टेक्स, 2, 3 और 4। ये जो शेप अपन इधर से बनाए, ये शेप अपन इधर से बना लेते हैं। देखो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं। इसको कनेक्ट कर दिए, इसको देखो इससे कनेक्ट कर दिए, इस वाले को इससे कनेक्ट कर दिए। तो ये भी किसके एग्जाम्पल है? तो ये भी T4 के एग्जाम्पल है। इसमें अंदर कितने शीर्ष है टोटल? तो 4 शीर्ष है इसके अंदर। तो ये सारी जो शेप है आपके पास में किसके लिए है? वृक्ष के लिए है। कितने शीर्षों का? 4 शीर्षों का। ये देखो ये सारे शीर्ष ही है ना आपके पास में। ये सारे देखो शीर्ष है। ये फर्स्ट शीर्ष है, ये सेकंड शीर्ष है, ये थर्ड शीर्ष है और ये 4th शीर्ष है। 4 वर्टेक्स। इसके अंदर देखो सेम वही है। ये 3 वर्टेक्स है। देखो एक वर्टेक्स यहाँ पे है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है। इसी तरीके से देखो इसके अंदर टोटल कितने वर्टेक्स है? 4 वर्टेक्स। 1, 2, 3 और 4। 4 वर्टेक्स का हो गया ये भी। इसके अंदर कितने वर्टेक्स हो गए? देखो 1 वर्टेक्स। इसके अंदर भी आपका देखो टोटल 2 वर्टेक्स है, 1 और 1, 2। तो इस तरीके से आप लोग 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, इसके लिए आप लोग क्या करते हो? एग्जाम्पल आप लोग दिखा सकते हो। ये सारे के आपके पास में वृक्ष वाले पार्ट हैं। अब इसी वृक्ष से रिलेटेड अपने पास में थ्योरम्स है, उस थ्योरम को अपन प्रूफ कर रहे हैं। उसी में देखो सबसे फर्स्ट थ्योरम आपके पास में है, जिसको हम बोलते हैं वृक्षों के गुणधर्म नाम से अपन इसको डिनोट करते हैं। देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट करके देखो लिख रहा हूं। थ्योरम नंबर देखो फर्स्ट। थ्योरम क्या है? वृक्ष टी में किन्हीं भी 2 भिन्न शीर्ष, किन्हीं भी 2 भिन्न शीर्ष, किन्हीं भी 2 भिन्न शीर्ष के मध्य एक और केवल एक पथ होता है। पथ होता है। इसको अपन देखो दोनों तरीके से अपन दिखाएंगे थ्योरम को। मैं इसी के अंदर आपको बता दूंगा कि अपन दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। दोनों तरीके से कैसे? कि अपने पास देखो थ्योरम की स्टेटमेंट ध्यान से देखना। थ्योरम क्या कह रहा है कि जो ट्री है, उस ट्री के अंदर अगर 2 भिन्न शीर्ष है, अलग अलग शीर्ष है, अलग अलग वर्टेक्स है, तो उसके मध्य केवल और केवल एक ही पथ होता है। ये तो अपन जानते हैं 2 पथ तो विद्यमान हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर 2 पथ अगर आप लोग बना देते हो तो वो एक लूप का निर्माण करेगा। देखो कैसे? एक वर्टेक्स मान लो ये है, एक वर्टेक्स ये है, 2 भिन्न शीर्ष है। इनके मध्य अगर मान लो 2 पथ है, एक पथ तो मान लो ये है और एक पथ मान लो आपका इसमें ये है, तो देखो एक चक्र का निर्माण कर दिया नहीं? अचक्रीय नहीं है ना, ये चक्रीय ग्राफ है।
अगर चक्रीय बन गया तो ये वृक्ष होगा ही नहीं आपके पास में। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ना कि दो शीर्ष अगर भिन्न शीर्ष हैं, भिन्न शीर्ष मतलब कि एक ही शीर्ष पे नहीं होना चाहिए, जैसे एक शीर्ष ये है, इसी पे दूसरा शीर्ष नहीं होना चाहिए, एक दूसरा कोई शीर्ष होना चाहिए। अब जरूरी थोड़ी कि दो ही शीर्ष हो आपके पास में, अपन इस तरीके से भी तो दिखा सकते हैं कि एक शीर्ष ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से ये शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। इनको देखो इससे कनेक्ट कर लें, फिर से कनेक्ट कर रहे हैं, इससे कनेक्ट कर रहे हैं, इससे कनेक्ट कर रहे हैं, इससे कनेक्ट कर दिए, इससे कनेक्ट कर दिए। अब ये भी इसमें और इसमें देखो अपन देख रहे हैं V1 और V2, इसका नाम दे रहे हैं अपन। V1 से देखो V2 पे जाने के देखो कितने पथ है, एक पथ तो देखो इससे जा सकते हैं, यहाँ पे चले जाएं पहले अपन, फिर इस वाले पार्ट पे, यहाँ से जाओगे इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे, फिर इस वाले पार्ट पे और फिर इस वाले पार्ट पे। तो पथ कितने विद्यमान होंगे टोटल देखो, शीर्ष V1 से लेकर के शीर्ष V2 के मध्य में जो पथ विद्यमान है, कितने पथ विद्यमान है, बोला दो दो पथ विद्यमान है। एक पथ तो ये वाला पथ मिल रहा है और एक ये वाला पथ मिल रहा है। तो दो पथ तो दिखाना ही नहीं अपने को, ये तो दिखाना है आपको वृक्ष टीम है। अब ये वृक्ष ही नहीं है, अगर कोई वृक्ष है तो अगर वृक्ष होगा तो दो भिन्न शीर्षों के मध्य में क्या मिलेगा, एक ही तो पथ मिलेगा। ठीक है, एक ही पथ मिलेगा किसके अंदर, अगर दो आपस में क्या है वृक्ष शीर्ष है। तो वृक्ष वाले पार्ट देखो, उसके देखो प्रूफ के लिए अपन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रूफ के लिए मान लेते हैं, माना संबद्ध ग्राफ T एक वृक्ष है, अर्थात अब अगर वृक्ष होगा तो अर्थात क्या होगा आपका उसमें, अचक्रीय ग्राफ, अचक्रीय ग्राफ जो कि पास रहित है, जो कि पास रहित है। ठीक है, पास रहित है, पास रहित है मतलब क्या हो गया कि ये ग्राफ जो आपका इसमें है कैसा ग्राफ है, वृक्ष है सबसे पहले देखो, और अगर वृक्ष होगा तो वृक्ष के अंदर क्या होगा, अचक्रीय ग्राफ होगा। और अगर अचक्रीय ग्राफ है तो चक्र का कोई निर्माण नहीं हो रहा है यहाँ पे, चक्र का कोई निर्माण नहीं हो रहा है यहाँ पे, अर्थात ग्राफ G में जो कि ग्राफ G जो है वो क्या है, T का काम कर रहा है। ग्राफ G में कोई भी चक्र नहीं है, अर्थात अब देखो चक्र नहीं होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि दो शीर्षों के मध्य एक पथ होगा। चक्र का निर्माण हो ही नहीं रहा है तो दो शीर्षों के मध्य क्या होगा, एक पथ विद्यमान होगा, एक पथ विद्यमान होगा। अब अपन क्या करते हैं देखो, इसको अपन विलोमता उससे कर लेते हैं, कंट्राडिक्शन से अपन इस थ्योरम को दिखा देते हैं। अपन मान लेते हैं कि दो भिन्न शीर्षों के मध्य में दो पथ विद्यमान है, तो आगे जाकर पता चल जाएगा कि हमने जो माना है वो गलत माना है। तो देखो उसी के लिए अपन मान लेते हैं कि कोई एक शीर्ष देखो यहां से शीर्ष को स्टार्ट हो रहा है, एक शीर्ष यहाँ पे है, फिर से एक यहाँ पे है, फिर से एक यहाँ पे है, फिर से एक इस तरीके से भी शीर्ष है। ठीक है, एक को देखो कनेक्ट कर देते हैं अपन, ये इससे भी कनेक्ट हो गए, इनके नाम भी देते हैं, ये है A, ये मान लो U1 मान लो, इसका नाम दे दो U2, इसका नाम दे दो U3, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। इस तरीके से देखो ये वाला नाम भी देते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ नाम देते हैं, इसका नाम दे दिए Q, इसका नाम देते हैं जैसे V1, इसके साथ भी कनेक्ट है ये, इसका नाम दे दिए V2, इसके साथ भी कनेक्ट है ये, और एक नाम और देते हैं जिसका नाम है W, इसके साथ भी कनेक्ट है ये। ठीक है, इसका नाम W की जगह B वाला नाम दे दो, ये अपन मन से एक ग्राफ को मान लिए, इसका नाम W की जगह B दे दो।
बी। अब ए से देखो बी तक आपको जाना है, और ए से अगर बी तक जाओगे तो पथ देखो कितने विद्यमान हो गए। तो बोलो पथ जो इसके अंदर विद्यमान है आपके पास में, वो देखो एक पथ तो ये हो गया, पहले यहां से यहां पे जाओ, फिर यहां से यहां पे जाओ, फिर यहां से यहां पे जाओ, फिर यहां से यहां पे जाओ। तो ए से बी तक जाने के लिए एक पथ देखो आपके पास में ये हो गया। सेकेंड वाला देखो जो पथ है आपके पास में, वो देखो कौन सा पथ है, ये वाला पथ हो गया, ये वाला पथ हो गया, ये वाला पथ हो गया और ये वाला पथ हो गया। तो दो भिन्न शीर्ष, यानी ये वाला भिन्न शीर्ष है और ये वाला जो भिन्न शीर्ष है, इसके मध्य ये तो दिखाना है कि एक शीर्ष है। अपन सबसे पहले ये मान रहे हैं कि दो शीर्ष है, मतलब ये जो दो भिन्न शीर्ष है इनके मध्य दो पथ विद्यमान है। और अगर दो पथ विद्यमान है, इन दोनों शीर्षों के मध्य, ये अपन लैंग्वेज लिख लेते हैं, इन दोनों शीर्षों के मध्य, इन दोनों शीर्षों कौन कौन से, ए तथा बी, ए तथा बी के मध्य दो पथ विद्यमान है, जो कि कौन कौन सा है। एक पथ अपन मान लेते हैं ये वाला पथ, जो क्या क्या है, ए u1 u2 u3 और साथ में b। इसका नाम कुछ मन से देते हैं अपन, कुछ भी नाम दे दो, इसका नाम दे दिए l। और एक दूसरा जो पथ है वो क्या है, a q v1 v2 और b, इसका नाम देते हैं अपन l। ये दो पथ अपन एक ग्राफ बना करके दिखा दिए कि इसके अंदर क्या है कि दो दो पथ विद्यमान है। अब अगर दो पथ विद्यमान, तो ये तो हो ही नहीं सकते दो पथ विद्यमान। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था क्या, प्रत्येक वृक्ष में, और अगर वृक्ष होगा तो दो पथ विद्यमान तो हो ही नहीं सकते। तो इसी देखो अपन लैंग्वेज लिख देते हैं कि दिया हुआ है कि प्रत्येक ग्राफ एक वृक्ष है, दिया हुआ है प्रत्येक ग्राफ एक वृक्ष है, जबकि देखो ये लैंग्वेज अपन लिखा देते हैं, जबकि दिया है ग्राफ एक वृक्ष है, अर्थात ग्राफ एक वृक्ष है, अर्थात चक्रीय ग्राफ होगा, अर्थात अचक्रीय ग्राफ होगा, अर्थात अचक्रीय ग्राफ होगा। अतः अपने जो माना था वो गलत माना था, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है, पॉसिबल है ही नहीं। अब पॉसिबल अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना था वो क्या माना था, गलत माना था। गलत माने थे जब भी तो पता चल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ये। इसी का एक पार्ट और है जिसको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, देखो इसी में समझा देता हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट वाले देखो थ्योरम के आपके पास में, अब ये दिया हुआ है आपके पास में पहले से ही कि दो भिन्न शीर्षों के मध्य, मान लो दो भिन्न शीर्ष है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, इनके मध्य एक और केवल एक पथ विद्यमान है, यानी सिर्फ यही पथ विद्यमान है, कोई दूसरा पथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ये वाला पथ है बस। तो एक और केवल एक पथ विद्यमान होगा तो क्या होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए। ओपन देखो दिखाएंगे सबद्ध ग्राफ में। सबसे पहले अपन क्या मानेंगे कि मान लेंगे कि शीर्षों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ सबद्ध है और दोनों शीर्षों के मध्य एक पथ विद्यमान है, अर्थात किसी भी चक्र का निर्माण नहीं हो रहा है। कोई चक्र नहीं बनेगा जब एक ही पथ विद्यमान है, तो किसी चक्र का निर्माण नहीं हो रहा है। और किसी चक्र का निर्माण नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ है G वही निर्माण किसका करेगा, T का। जो ग्राफ है G वही बन जाएगा, उसमें क्या T बन जाएगा। तो T होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, बोला T होने के लिए एक तो चाहिए संबद्ध, एक तो चाहिए आपको संबद्ध जो कि दिया हुआ रहेगा प्रत्येक संबद्ध ग्राफ में, ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा। उसके अलावा और आपको एक पार्ट क्या चाहिए,
बोले एक पार्ट आपको ये चाहिए कि कोई चक्र नहीं बना रहा हो, यानी क्या होना चाहिए, वो अचक्रीय होना चाहिए, अचक्रीय। तो ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ट्री का, वृक्ष का। ये निर्माण किसका करते हैं, वृक्ष का। तो वृक्ष होने के लिए देखो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये दोनों कंडीशन है तो जो ग्राफ आपका इसमें है वो ग्राफ क्या बन रहा है आपका इसमें, वृक्ष का निर्माण करेगा, वो ग्राफ निर्माण करेगा आपस में वृक्ष का, ट्री का निर्माण करता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वाला देखो पार्ट क्या है आपका इसमें, नेक्स्ट थ्योरम देखो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। n शीर्षों पर, n स्मॉल n है ये, n शीर्षों पर प्रत्येक वृक्ष में n-1 कोरें होती है, n-1 कोरें होती है। ये देखो पहले से आपको इसमें गिवन है थ्योरम, और n वाली जितने भी थ्योरम होती है उस थ्योरम को अपन किससे प्रूफ करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से ऐसी थ्योरम को अपन प्रूफ करते हैं। यानी इस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको अपन प्रूफ करेंगे। और गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार क्या क्या होना चाहिए कि सबसे पहले अपन क्या माने, ऐसा ये देख लो ध्यान से, n शीर्षों के प्रत्येक वृक्ष में, यानी अगर कोई वृक्ष है तो उसके अंदर जो कोरों की संख्या होगी वो कितनी होगी, n-1 होगी। ये तो अपन वैसे जानते भी हैं, ये तो अपन जानते भी हैं कि इतनी ही कोरे होगी। कैसे होगी, अगर मान लो कोई ये 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष 4 शीर्षों को कोई मान लो बना रहे हैं, इस 4 शीर्षों वाले ग्राफ के अंदर ये से कनेक्ट कर दिए, इससे भी कनेक्ट कर दिए, इससे भी कनेक्ट कर दिए, कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप लोगों को मर्जी है। शीर्षों की संख्या कितनी है, n इसके अंदर, तो बोले जो n का मान है इसके अंदर वो 4 है, n बराबर तो है देखो 4। 4 क्यों है, एक शीर्ष ये है, एक ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4, तो n का तो मान होगा उसमें है 4। ठीक है, अब आ जाओ देखो इसमें कोरों की संख्या कितनी है, तो बोले जो टोटल नंबर ऑफ कोर है आपके पास में वो एक कोर तो देखो ये है, नेक्स्ट कोर कौन सा है, बोला एक कोर ये है और एक कोर देखो ये है। तो कोरों की संख्या कितनी हो गया होगा इसमें, ई का मान होगा इसमें है 3, तो 3 होते देखो इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं n-1, n-1 मतलब कि 4 - 1 कोरे होनी चाहिए, तो बोला हाँ 3 कोरे हैं। कैसा भी शेप बना लो, जरूरी नहीं कि यही शेप बनाना है आपको, आपको मान लो ये वाला शेप बनाना है तो ये वाला शेप भी बना सकते हो, 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 4 5, कितने भी वर्टेक्स ले लो, इन 5 वर्टेक्स से देखो अपन कनेक्ट कर देते हैं, ये से कर दिए, इससे कर दिए, इससे कर दिए, इससे कर दिए, ये तो है ही ना। हाँ इसको मिला दोगे तब नहीं होगा, एक और मान लो ये भी वर्टेक्स ही है, इस तरीके देखो कोई शेप आपको उसमें। यहाँ पे देखो n का मान क्या क्या वो देखो, कोरों की संख्या पहले काउंट करते हैं अपन, एक कोर तो ये हो गया आपका इसमें, एक कोर ये, एक कोर ये, एक ये, एक ये। n की बात करो देखो n कितने हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6, n का मान मिल रहा है 6, e का मान देखो कितना मिल रहा है, मिलना कितना चाहिए, बोले 5 मिलना चाहिए देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, n-1 और n-1 मतलब क्या हो जाएगा 6 - 1 यानी 5 कोरे होनी चाहिए, देखो 5 है क्या, ये भी देखो कोर ही तो है आपका इसमें, ये फर्स्ट कोर भी तो है, 1 2 3 4 और 5 मिल गए कोरे, तो इसके अंदर भी टोटल कितने कोरे हो गए आपका इसमें 5। तो अगर कैसा भी वृक्ष होगा उस वृक्ष के अंदर जो आपका उसमें कोरों की संख्या होगी वो हमेशा n-1 ही होगी। तो इस वाले थ्योरम को अपन क्या दिखाएंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको अपन प्रूफ करके दिखाएंगे। तो देखो इसको अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ में इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत
से सिद्ध करते हैं प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। और इस विधि के अनुसार, मेथड क्या कहता है ये आपका इसमें, इस विधि के अनुसार सबसे पहले अपन ले लेते हैं शीर्षों की संख्या। तो शीर्षों की संख्या में देखो अपन आप डिस्कस कर रहे हैं कि शीर्षों की संख्या कितनी हो जाए आपका इसमें। इस विधि के अनुसार यदि शीर्षों की संख्या n बराबर 1 हो तब, शीर्षों संख्या 1 होगी तो क्या मिलेगा आपको इसमें 1, और n-1 यानी n का मान भी 1, 1 - 1 बराबर 0, इतने कोरे होगी ना एक शीर्ष में, कोरे होगी। अगर एक ही शीर्ष है, सिर्फ और सिर्फ अगर मान लो ये वाला शीर्ष है आपका इसमें, बस एक शीर्ष है बस, तो एक शीर्ष में कोरों की संख्या कितनी होगी, कुछ नहीं होगी कोरों की संख्या, क्योंकि ग्राफ 2 शीर्ष होगा तब उसको सम्बद्ध करोगे ना, ये सम्बद्ध ही नहीं है। और सम्बद्ध नहीं है तो जब एक शीर्ष है तो इसमें कोरों की संख्या कितनी है, बोले 0 है कोरों की संख्या। तो शीर्षों की संख्या 1 में कोरों की संख्या होती है 0। और इसी में अगर मान लो शीर्षों की संख्या 2 ले लो, n बराबर अगर मान लो 2 हो, तब n बराबर 2 ले रहे हो, n बराबर 2 लेते देखो क्या क्या चेंज हो जाएगा, 2 शीर्ष लेना है, 1 और 1, ग्राफ सम्बद्ध है तो ग्राफ को देखो कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट कर दिए। तो n बराबर 2 हो तब कोरों की संख्या कितनी कोर हो जाएगी इसके अंदर, n बराबर कितना आपका इसमें 2 है, कनेक्ट कर दिए। तो इसके अंदर कितनी कोरे हैं, बोले 1 कोर उपस्थित है, तो कोरों की संख्या 2 - 1 बराबर 1 है। n बराबर 3 के लिए देख लो, 4 के लिए देख लो, 5 के लिए देख लो, जो कि सत्य है। क्या होगा, हमेशा सत्य होगा, जो सत्य है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में अपन क्या क्या दिखाते हैं कि सबसे पहले तो ये दिखाते हैं कि n बराबर 1 पर या n बराबर 2 पर या n बराबर 3 पर कथन सत्य है या नहीं है। फिर अपन जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि n बराबर अपन कोई ना कोई मान लेते हैं कि m पर या k पर कथन सत्य है। और थर्ड पार्ट क्या होता है फिर आपके पास में, अब हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर m+1 पे या k+1 पे कथन सत्य होगा अथवा नहीं। वो तो होता है थर्ड पार्ट, वो तो थर्ड पार्ट है। उससे पहले अपने पास में 2 पार्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो ये हो गया पास में फर्स्ट पार्ट, कथन सत्य है। अब आपको सेकंड पार्ट को मानना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं अपन, सेकंड वाले पार्ट को मान लेते हैं कि माना कि कथन सत्य है, माना कथन n, और n का मतलब क्या है, शीर्ष, शीर्ष बराबर m शीर्ष हो, तब कोरों की संख्या, कोरों की संख्या, जब ऐसा पॉसिबल होगा तो कोरों की संख्या भी इसके अंदर कितनी हो जाएगी आपका इसमें, तो कोरों की जो संख्या आपका इसमें है वो हो जाएगी आपका इसमें टोटल 2 कोरों की संख्या हो जाएगी। n-1 यानी m-1 कोरों की संख्या होगी। तो कोरों की संख्या हो जाएगी आपस में m-1, तो m-1 कोरे होगी किसके लिए, जब n बराबर m शीर्ष हो। तो ये तो अपन मानते हैं कि माना n बराबर m शीर्ष हो तब कोरों की संख्या कितनी होगी, m-1। अब थर्ड वाला पार्ट आपको देखो प्रूफ करना है। सिद्ध करते हैं कि, सिद्ध करते हैं कि, किस पे दिखा रहे हो अब आप लोग कि n यानी शीर्ष एक वस्तु क्या हो, m+1 हो। शीर्ष में देखो 1 की बढ़ोतरी कर दी है, शीर्षों की संख्या में 1 की बढ़ोतरी की हो। अब ध्यान से देखना, शीर्षों की संख्या में जब 1 बढ़ाओगे तो कोरों की संख्या में देखो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये आपका इसमें देखो शीर्ष है
पहले मान लो कि 1 2 3 शीर्ष थे, मान लो 3 शीर्ष थे, तो ये ग्राफ कनेक्टेड था, सम्बद्ध था, तो इसको देखो मिला दिए। अब शीर्षों की संख्या में देखो 1 की बढ़ोतरी कर रहे हो, तो शीर्षों की संख्या में जब 1 की बढ़ोतरी करोगे तो उस बढ़े हुए शीर्ष को किसी न किसी से सम्बद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ सम्बद्ध ग्राफ है। तो इस वाले को मान लो इससे मिलाओगे या इससे मिलाओ या इससे मिलाओ, कहीं ना कहीं तो मिलाना पड़ेगा आपको। तो एक शीर्ष बढ़ा रहे हो तो एक कोर भी तो बढ़ रहा है आपके पास में, एक शीर्ष बढ़ाते देखो एक कोर भी बढ़ गया अपने आप ही। सिद्ध करते हैं कि n शीर्ष m+1 पर कोरों की संख्या कोरों की संख्या यदि शीर्ष में शीर्ष में क्या हो जाएगा 1, यानी n की जगह क्या लेना है n+1, 1 की बढ़ोतरी कर रहे हो, जोड़ने पर कोरों की संख्या e की जगह क्या हो जाएगा e+1, स्वतः ही जुड़ जाता है। रीजन लिख देते हैं, क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि ग्राफ कैसा है सम्बद्ध ग्राफ है, जुड़ जाता है क्योंकि दिया गया ग्राफ सम्बद्ध ग्राफ है, दिया गया ग्राफ सम्बद्ध ग्राफ है। अगर सम्बद्ध ग्राफ होगा तो एक बढ़ जाएगा अपने आप ही। तो n-1 अपन देख रहे थे, अब किस पे देखोगे, n की जगह m+1, इसमें क्या हो जाएगा m+1, और इसमें फिर से था आपके पास में -1, यही तो था n-1 कोरे होनी चाहिए, तो कोर में एक बढ़ा दिए m+1, तो कोरों की संख्या जो पहले e का मान होना चाहिए n-1, इतनी कोरे, तो यहाँ पे जब बढ़ाओगे तो ये मान क्या आ जाएगा उसमें m के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हट जाएगा तो m शीर्ष में क्या हो जाएगा m ही कोरे होगी। एक बढ़ा रहे हो ना ये वाला पार्ट, ये किसका मान है, ये देखो इसको मान को देखो ऐसे दिखा दो, नहीं तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, ये जो मान है अब ये किसका मान हो गया e+1 का मान हो गया ये, क्योंकि एक अगर मान लो शीर्ष में बढ़ोतरी करोगे तो कोर में क्या होगा अपने आप ही बढ़ जाएगा एक, तो वही चीज़ देखो अपने यहाँ पे लिख रहे हैं, शीर्ष में 1 की बढ़ोतरी की है तो कोरों की संख्या में 1 की बढ़ोतरी अपने आप ही हो गई है। तो शीर्ष बढ़ाते ही कोर ऑटोमेटिक ही बढ़ जाते हैं आपके पास में। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इसको पहले एक बार देख लो। चले नेक्स्ट वाले पे, इसके 3-4 पार्ट है, एग्जाम्पल ले लेके अपन समझेंगे, तीनों चारों पार्ट को एक साथ लिख देता हूं, ये भी थ्योरम की तरह ही है आपके पास में। माना T एक सरल ग्राफ है, माना T एक सरल ग्राफ है, T एक सरल ग्राफ है जिसमें n शीर्ष हैं, जिसमें n शीर्ष हैं, जिसमें n शीर्ष हैं, तो निम्न कथन ये जितने भी स्टेटमेंट आएगा उसमें क्या होनी चाहिए, तुल्य होनी चाहिए। निम्न कथन परस्पर तुल्य है, तुल्य है। इसमें 4-5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, T एक वृक्ष है, T एक
वृक्ष है। सेकेंड पार्ट, टी में कोई परिपथ नहीं है, टी में कोई परिपथ नहीं है। ये परस्पर तुल्य दिखाने इन सबको ध्यान रखना। थर्ड वाला जो पार्ट है ये देख लो क्या है, टी संबद्ध है, टी संबद्ध है, इसमें n-1 कोरे हैं, इसमें n-1 कोरे हैं। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट भी देखो वही है, टी में कोई परिपथ नहीं है तथा n-1 कोरे हैं, तथा n-1 कोरे हैं, n-1 कोरे हैं। और भी इसके 5-7 पार्ट है, अपन कोई भी 2-3 पार्ट ले लिए, अपने को सिर्फ और सिर्फ समझना है। देखो इसका लैंग्वेज से, लैंग्वेज वाला पार्ट क्या है। एक पार्ट जैसे ये है कि टी में एक शीर्ष को बढ़ोतरी कर दें तो कोरों की संख्या में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, या अगर मान लो एक लूप का निर्माण हो रहा होगा तो वृक्ष नहीं होगा। ठीक है, इन तरीके से कई सारे और भी पार्ट हैं। अपन देखो इस 3 पार्ट को देखो देख रहे हैं। ऐसी जो थ्योरम होती है कि देखो सबसे पहले ये देख लो कि सबसे पहले देखो दिया हुआ है कि टी एक सरल ग्राफ है, वृक्ष के बारे में नहीं दिया हुआ है, ये सिंपली दिया हुआ है कि कोई एक सरल ग्राफ है आपके पास में। और सरल ग्राफ है तो उसके अंदर क्या बनेगा आपके पास में, पास तो होगा ही नहीं। सरल ग्राफ, ग्राफ वाले चैप्टर के अंदर तो अपन कर रखे हैं, अगर ग्राफ है सरल ग्राफ तो उसके अंदर क्या होगा, पास रहित तो होना चाहिए ग्राफ। तो सबसे पहले ये देखना आपको कि पास रहित ग्राफ, ये आपके पास में पहले से मेंशन है कि जो ग्राफ आपके पास में है वो ग्राफ आपके पास में है पास रहित ग्राफ। पास रहित ग्राफ के अलावा और देखो, ग्राफ तो मिल गया, देखो पास रहित है, देखो परस्पर तुल्य है का मतलब ये होता है कि सबसे पहले देखो अपन फर्स्ट वाले पार्ट को देखो लेके चलेंगे। सबसे पहले देखो इसको लेके चलेंगे अपन कि टी एक वृक्ष है। अगर टी एक वृक्ष है तो अपन देखो इसको प्रूफ करेंगे अब कि उस टी में कोई परिपथ नहीं होना चाहिए और साथ में उसमें कोरों की संख्या होनी चाहिए n-1। तो पहला लेके चलेंगे, फिर दूसरा दिखाएंगे, फिर सेकंड लेके चलोगे कि टी में कोई परिपथ नहीं है और n-1 कोरे हैं, तब दिखाएंगे अपन थर्ड वाला पार्ट कि क्या वो संबद्ध है क्या और n-1 कोरे हैं क्या। फिर थर्ड वाला लेके चलोगे, उससे कौन सा दिखाओगे, फोर्थ वाला पार्ट। फिर फोर्थ लेके चलेंगे, फिफ्थ वाला पार्ट। मान लो टोटल 5 पार्ट है तो 3 पार्ट तो ये, 2 पार्ट मान लो और है, फोर्थ भी है और फिफ्थ भी है। फिर फिफ्थ वाला पार्ट लेके चलना है और इससे फिर से आपको दिखाना है फर्स्ट वाला पार्ट, तभी पता चलेगा कि परस्पर तुल्य है या परस्पर तुल्य नहीं है। तो परस्पर तुल्य दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि पहले तो इन सबसे दिखाना पड़ेगा और फिर लास्ट वाले से फर्स्ट वाले को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, सबसे लास्ट वाले से फिफ्थ वाले से। तो फिफ्थ वाले को अपन मानेंगे, फिर से क्या दिखाएंगे, फर्स्ट वाला पार्ट अपन दिखाएंगे फिफ्थ वाले पार्ट से। ठीक है, जैसे इसके अंदर देखो फर्स्ट वाला पार्ट आपके पास में है, फर्स्ट वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है आपके पास में, टी एक वृक्ष है। अब अगर टी एक वृक्ष है तो देखो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखो लिखा से जाता है इसके प्रूफ में, फर्स्ट से अपन कर रहे हैं सेकंड, फर्स्ट अपन कर रहे हैं सेकंड। फर्स्ट क्या है, दिया है टी एक वृक्ष है, टी एक वृक्ष है, अर्थात पास रहित अचक्रीय ग्राफ है। पास रहित अचक्रीय ग्राफ है, पास रहित अचक्रीय ग्राफ है। और अगर पास रहित अचक्रीय ग्राफ है तो देखो पास रहित अचक्रीय ग्राफ, बस इतना ही दिखा रहे हैं अपन। अर्थात फिर से देखो अपन लिख रहे हैं इसी वाले डेफिनेशन से, अर्थात टी में, अब जब अचक्रीय ग्राफ है तो टी में क्या होगा, कोई परिपथ नहीं होगा, टी में कोई परिपथ नहीं है, कोई परिपथ नहीं है, टी में कोई परिपथ नहीं है। और टी में अगर कोई परिपथ नहीं है
तो क्या बन रहा है वो आपके पास में, यानी एक वृक्ष तो बन ही रहा है। तो टी में कोई परिपथ नहीं है, और टी में कोई परिपथ नहीं है तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक वृक्ष में n-1 कोरें होती है, n-1 कोरें होती है, प्रत्येक वृक्ष में n-1 कोरें होती है। क्लियर है? तो ये देखो इस तरीके से देखो लिखा जाता है। फर्स्ट अपन कर रहे हैं सेकंड, अब अपन क्या करेंगे, सेकंड से अपन अब करेंगे थर्ड। इस वाले पार्ट से देखो सेकंड लेके चलेंगे और सेकंड वाले से दिखाएंगे थर्ड, फिर थर्ड से दिखाते देखो नेक्स्ट फोर्थ दिखाते, फोर्थ होता तो फोर्थ है नहीं, अब अपन दिखाएंगे सेकंड से थर्ड, फिर थर्ड से फोर्थ, फिर फोर्थ से फिफ्थ, इस तरीके से को दिखाया जाता है। अब सेकंड से देखो थर्ड दिखा रहे हो, ध्यान से देखना। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, टी में कोई परिपथ नहीं है, देखो इस तरह से लिखोगे कैसे, देखो इस वाले पार्ट को। अब देखो ऐसे दिखा रहे हो सेकंड वाले पार्ट से, अब दिखा रहे हो थर्ड वाला पार्ट। सेकंड क्या कह रहा है कि टी में कोई परिपथ नहीं है, तो ये अपन सबसे पहले मान लेते हैं, माना टी में कोई परिपथ नहीं है, कोई परिपथ नहीं है, टी में कोई परिपथ नहीं है, और टी में कोई परिपथ भी नहीं है, साथ में क्या है n-1 कोरे हैं, ये भी अपन लिख लेते हैं। टी में कोई परिपथ नहीं है तथा n-1 कोरे हैं, कोई परिपथ भी नहीं है, और इस टी के अंदर जो कोरों की संख्या है वो कितनी है, n-1 कोरे हैं। दो दो चीज एक साथ देखो, कोई परिपथ भी नहीं है और उसमें कोरों की जो संख्या है वो कोरों की संख्या आपके पास में है n-1। ठीक है, अब देखो ये कब पॉसिबल होता है, सच बात तो परिपथ नहीं है तो ग्राफ कैसा है, वो अचक्रीय है। तो आपको देखो वृक्ष करने के लिए क्या क्या दिखाना है, टी शब्द है, इसमें n-1 कोरे, तो n-1 कोरे n-1 कोरे ये तो सेम है। उसके अलावा क्या दिखाना है, शब्द है। तो जब कोई परिपथ नहीं मिलेगा तो शब्द ही तो होगा, मतलब परिपथ नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो अगर मान लो कोई परिपथ, देखो एग्जाम्पल से समझो, ये कोई मान लो ग्राफ बना देते हैं। देखो सबसे पहले इस ग्राफ को देखो कनेक्ट कर देते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर दिए, इसके साथ कनेक्ट कर दिए, इसको छोड़ दिए, मान लो सपोज करो, अपन देख रहे हैं कि कनेक्टेड है या नहीं है। तो कोरों की संख्या भी तो n-1 होनी चाहिए, तो कोरों की संख्या तो n-1 नहीं है ना एक साथ संभव, क्योंकि n का मान इस ग्राफ में क्या है, तो n का तो मान है 1 2 3 4, तो कोरों की संख्या होनी चाहिए थे 3, जबकि कोरों की संख्या इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर जो कोरों की संख्या एक तो ये है और एक ये है। कोरों की संख्या 3 होनी चाहिए थी, जबकि कोरों की संख्या है कितनी, मतलब 2 ही कोरों की संख्या है। तो ई का मान देखो 2 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके का तो नहीं लेना है हमें। तो यानी एक वर्टेक्स जो अपन एक्स्ट्रा ले रखे हैं, इस वाले को आपको कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा इसको। अब कनेक्ट करोगे बोले अब कंडीशन सेटिस्फाई करिए, ये n का मान 4 तो और ई का मान कितना आपके पास में इसके अंदर 3 है। n का मान है 4 और ई का मान कितना आपके पास में 3 है। देख लो, आराम से देख लो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब n का मान वही है 4 है, e का मान 3 है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये देखो सारे सारे कनेक्टेड तो है, ये सारे शब्द ही तो है। ये तो आपको दिखाना था, देखो थर्ड वाला पार्ट में टी शब्द है और n-1 कोरे हैं। देखो इस वाला पार्ट को देखो अपन क्या लिखना, परिपथ नहीं है, n-1 कोरे हैं तथा अर्थात यह तभी संभव होंगे, यह तभी संभव होंगे जब ग्राफ जी खुद कैसा हो, ग्राफ जी संबद्ध हो, ग्राफ जी संबद्ध हो। अगर संबद्ध होगा तो ही इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसे देखो थर्ड से फोर्थ दिखाते, फोर्थ से फिफ्थ, इसी तरीके से आपको साइक्लिक फॉर्म में इसको चलाना होता है। और लास्ट वाले से और दिखाते हैं।
ठीक है। अब देखो इससे पहले अपन किए थे कोर के लिए थ्योरम, वो थ्योरम भी अपन करेंगे। उससे पहले देखो अपन एक डेफिनेशन देख रहे हैं कि वृक्षों में निलंबी शीर्ष, वृक्षों में निलंबी शीर्ष क्या होते हैं। तो ग्राफ में निलंबी शीर्ष भी अपन जानते थे कि जिस शीर्ष की कोटि एक हो तो वह शीर्ष उस ग्राफ की निलंबी शीर्ष कहलाती है। वृक्ष में देखो वही चीज है, जिस शीर्ष की कोटि, जैसे ये शीर्ष है, इस शीर्ष की कोटि एक है, इस शीर्ष की कोटि भी एक है, तो ये दोनों के दोनों शीर्ष क्या है, निलंबी शीर्ष है। ठीक है। नॉन ट्रिवियल ट्री में ही देखो इसी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हो। नॉन ट्रिवियल ट्री मतलब क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल ट्री, नॉन ट्रिवियल ट्री मतलब इसको हिंदी में हम नहीं बोलेंगे अतुच्छ वृक्ष, अतुच्छ वृक्ष। और अतुच्छ वृक्ष मतलब क्या हो गया कि शीर्षों की संख्या एक से ज्यादा होनी चाहिए तो ही वो अतुच्छ वृक्ष में आएगा। यानी शीर्षों की संख्या 2 है और 2 शीर्ष होंगे तो कनेक्ट तो होंगे ही होंगे। और अगर कनेक्ट होंगे तो इसमें देखो निलंबी शीर्ष कितने हैं, बोले एक तो ये है निलंबी शीर्ष, एक ये भी है, और एक बढ़ा देते तो ये वाली शेप बन जाती, एक और बढ़ा देते ये वाली शेप बन जाती। ठीक है। तो वृक्ष में निलंबी शीर्ष, उसको देखो अपन किस तरीके से लिखते हैं, वृक्ष में निलंबी शीर्ष। एक डेफिनेशन है छोटा सा, वृक्ष में निलंबी शीर्ष, निलंबी शीर्ष, वृक्ष में निलंबी शीर्ष। ठीक है। पेंडेंट वर्टेक्स को बोलते हैं ना अपन, पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स इन ट्री, इन ट्री, पेंडेंट वर्टेक्स इन ट्री। ठीक है, देख लो आराम से। और इसका मतलब क्या हुआ कि निलंबी शीर्ष यदि किसी शीर्ष की, यानी पहले किसी वृक्ष में, देखो डेफिनेशन बता देता हूं, यदि किसी वृक्ष में, यदि किसी वृक्ष टी में, किसी शीर्ष की टी में, किसी शीर्ष की कोटि, किसी शीर्ष की कोटि ने ऑर्डर एक हो तो उस शीर्ष को हम, तो उस शीर्ष को हम वृक्ष टी की, उस शीर्ष को हम वृक्ष टी की निलंबी शीर्ष कहते हैं, निलंबी शीर्ष कहते हैं। उस शीर्ष को क्या कहोगे, वृक्ष की निलंबी शीर्ष। उस वृक्ष की तो होगी निलंबी शीर्ष, तो वृक्ष की निलंबी शीर्ष। क्लियर है। अब देखो इधर, अब निलंबी शीर्ष वाले पार्ट के लिए अब देखो एक डायग्राम बना के देखो अपन समझ रहे हैं। इसके लिए मान लो कि आपस में वर्टेक्स है 1 2 3 4 5 और 6, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसके साथ में कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ ही कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। ये वृक्ष तो है, इनके नाम भी दे दो कुछ ना कुछ, बोले ये है V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4, ये है V5 और ये है V6। एक शेप तो ये मान लो, एक शेप मान लो ये वाली शेप है, ये वाली शेप देखो, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स और वर्टेक्स, इनको भी कनेक्ट कर देते हैं। एक शेप देखो ये लेते हैं, ये तो किसके लिए है कि इसका एग्जाम्पल है 1 2 3 4, ये T4 के लिए है, ये किसके लिए है T6 का एग्जाम्पल है ये। और भी ले सकते, तुच्छ वृक्ष में ही और है, तो 2 शीर्ष तो लेना ही पड़ेगा। अरे एक और ले लेते हैं 2 शीर्ष के लिए। 2 शीर्ष के लिए मतलब कि देखो 2 शीर्ष दिखा रहे हो सिर्फ और सिर्फ, और इसको भी कनेक्ट कर दो किसी न किसी से, ये भी कनेक्ट हो गया। ये किसके लिए है T2 के लिए, कम से कम 2 का तो लेना ही है। 2 से आगे किसके लिए भी ले लो, 3 के लिए ले लो, 4 के लिए ले लो, 5 के लिए ले लो, 6 के लिए ले लो,
सबसे पहले देखो अपन ये कुछ डायग्राम बना के देखो अपन समझ रहे हैं। इन सभी के अंदर निलंबित शीर्ष देखो कुछ ना कुछ तो है ही, कुछ ना कुछ तो है ही। मतलब इस शीर्ष के अंदर देखो निलंबित शीर्ष कौन कौन से हैं, बोला एक शीर्ष देखो ये है निलंबित शीर्ष, और एक निलंबित शीर्ष आपके पास में ये वाले शीर्ष है निलंबित शीर्ष। इसके अंदर एक शीर्ष देखो ये निलंबित शीर्ष है, और एक देखो ये निलंबित शीर्ष है। इसके अंदर देखो निलंबित शीर्ष, ये निलंबित शीर्ष है और ये निलंबित शीर्ष है। तो कुछ ना कुछ देखो निलंबित शीर्ष तो होते ही हैं। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि दो से ज्यादा मिल जाए निलंबित शीर्ष? बोला हो सकता है इस तरीके से भी कोई शेप, ये वाली शेप मान लिए, ये वृक्ष है क्या? बोला वृक्ष है। इसमें वर्टेक्स कौन कौन से हैं? बोला ये सारे सारे वर्टेक्स है। देखो एक है V1, एक है V2, ये है V3, ये है V4, ये है V5। ध्यान से देखना, इस शीर्ष की देखो कितने हैं आपके पास में? एक निलंबित शीर्ष। इसके भी देखो निलंबित शीर्ष, ये भी देखो निलंबित शीर्ष दे रहा है और ये भी निलंबित शीर्ष दे रहा है। तो जरूरी नहीं है कि दो ही शीर्ष हो निलंबित शीर्ष, लेकिन कुछ कुछ देखो निलंबित शीर्ष है ही, कुछ ना कुछ तो आपके पास में क्या है निलंबित शीर्ष का पार्ट है ही। ठीक है, तो ये और देख रहे हो एक निलंबित शीर्ष का कोई शेप बन सकता है क्या जिसके अंदर एक निलंबित शीर्ष हो सिर्फ और सिर्फ? ऐसा कोई पॉसिबल है क्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक निलंबित शीर्ष का निर्माण हो? ऐसा कोई शेप नहीं बना पाओगे जिसमें एक ही निलंबित शीर्ष हो। इसका मतलब क्या होगा कि देखो दो निलंबित शीर्ष तो कम से कम मिल ही रहे हैं आपके पास में, दो से ज्यादा कितने भी मिल सकते हैं, दो से ज्यादा। इसके अंदर कितने निलंबित शीर्ष मिल रहे हैं? एक दो तीन चार, चार निलंबित शीर्ष है। इसके अंदर दो है, इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में, यानी नॉन ट्रिवियल अगर ट्री होता है आपके पास में, नॉन ट्रिवियल ट्री, तो प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम दो निलंबित शीर्ष जरूर होंगे। प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम दो निलंबित शीर्ष अवश्य होते हैं। ठीक है, और एक होता है उसमें वियुक्त शीर्ष। तो निलंबित शीर्ष तो देखो अपन क्या दिखा है, पेंडेंट वर्टेक्स, और अगला क्या होता है वियुक्त, जिसे बोलते हैं अपन आइसोलेटेड। ये भी देखो ग्राफ में अपन कर चुके हैं, वियुक्त शीर्ष, आइसोलेटेड वाला पार्ट। आइसोलेटेड वाला पार्ट के अंदर देखो कितने देखोगे, चार चार आपको लेके चलना है, चार चार लेके चलना है। मतलब कि जिस शीर्ष की कोटि शून्य हो वो कहलाएगा वियुक्त शीर्ष, आइसोलेटेड। तो इसमें वृक्ष में है क्या पॉसिबल? बोला नहीं है, कि अपन अतुच्छ वृक्ष लेते हैं आइसोलेटेड। अपन तो अतुच्छ वृक्ष लेते हैं ना, अतुच्छ वृक्ष लेते हैं मतलब कि अपन तो देखो इस तरीके से लेते हैं कि कम से कम दो शीर्ष तो वो लेते हैं। अगर दोनों को ग्राफ बनाना है तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, और कनेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ देखो इन शीर्षों की कोटि तो है ही आपके पास में, तो कुछ ना कुछ इन शीर्षों की कोटि है आपके पास में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वियुक्त शीर्ष वाला पार्ट होता है ये इस वृक्ष के अंदर नहीं होता है, वृक्ष के अंदर ये वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, वियुक्त शीर्ष वाले पार्ट में, आइसोलेटेड वाले पार्ट में। अब दूसरे वाले पार्ट में देखो चलते हैं, तो इसी से देखो अपन रिलेटेड थ्योरम करेंगे कि प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से, अच्छा वियुक्त शीर्ष नहीं होगा ना, चाहे किसी भी तरीके से बनाओ आप लोग, वियुक्त वाला पार्ट तो कहीं पे दिखाई नहीं पाओगे। एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, 3 4 5 6। अब बोलो इसको अपन कनेक्ट नहीं करते हैं, कनेक्ट नहीं करोगे इसका मतलब क्या हुआ, ये चलो इससे कनेक्ट कर दिए, इसे कर दिए, इससे कर दिए, इससे कर दिए, इसको मान लो कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो कनेक्ट नहीं करोगे तो ये वृक्ष ही नहीं है। इसको हटा के देख सकते हो ना आप लोग, संबद्ध नहीं है, संबद्ध तो होना चाहिए, तो संबद्ध तो है नहीं, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये वृक्ष वाला पार्ट पहले है ही नहीं। और अगर वृक्ष होगा तो वृक्ष होने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको कर दिए कनेक्ट। और अगर कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करते ही इस वाले वृक्ष के अंदर कोई भी देखो वियुक्त शीर्ष नहीं बनेगा, निलंबित शीर्ष जरूर होंगे। और निलंबित शीर्ष भी कितने होंगे, दो होंगे कम से कम, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसके अंदर कोरों की संख्या कितनी है ये और बताओ। एक कोर तो ये है, 2
एक ये 3, एक ये 4 और एक आपका पास देखो ये वाला कोर है। तो कोरों की संख्या कितनी है टोटल? 5 है कोरों की संख्या। तो कोरों की संख्या तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 कोरे हैं इस वाले के अंदर। तो कोरे तो हैं टोटल आपके पास में 5। शीर्ष कितनी है आपके पास में? शीर्ष आपके पास में 1 2 3 4 5 6। तो 6 शीर्ष और कोरों की संख्या आपके पास में कितनी है? 5।